बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मालूम साइंस एकेडमी में हाजिर हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में है जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात की थी। आज हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। स्पीड क्या चीज़ है और वेलोसिटी क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि स्पीड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे जो है वो जान सकते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। यानी कि स्पीड उसको कहते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड हो बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करें इन यूनिट टाइम में। जब हम यूनिट टाइम में जो है डिस्टेंस को कवर करते हैं तो इसका मतलब है वो क्या है, वो स्पीड है हमारे पास। अब यहाँ से जो है हम बात करते हैं कि यूनिट टाइम क्या है। यूनिट टाइम से मुराद आप जो है वो क्या ले सकते हैं। यूनिट टाइम से मुराद आप स्पीड भी सेकंड भी ले सकते हैं। यूनिट टाइम से मुराद आप मिनट भी ले सकते हैं। यूनिट टाइम से मुराद आप आवर्स भी ले सकते हैं। यानी कि हमें इससे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जो यूनिट टाइम है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे पास वन है, नहीं, बल्कि यूनिट टाइम से मुराद है आपके पास कोई भी यूनिट टाइम हो। वो सेकंड भी हो सकता है, वो मिनट भी हो सकता है, वो हमारे पास आवर्स भी हो सकते हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड का नाम है, ठीक है। अब हम इसका जो फार्मूला है वो देखते हैं कि वो क्या है। स्पीड हमारे पास, हमने बात की थी डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड ये हमारे पास आ गया। कितने टाइम में हमने वो जो है वो डिस्टेंस कवर्ड करना है, वो हमने उसे टाइम को डिवाइड कर दिया डिस्टेंस पर। डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को हम जो है वो एस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को जो है हम स्मॉल टी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास स्पीड का जो है वो फार्मूला आ गया, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। डेफिनेशन से ही हमने अपना फार्मूला बनाना होता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम था। अब हमारे पास क्या है, ये स्पीड जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इस वजह से स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास, अब ये स्केलर क्वांटिटी इसी वजह से है कि क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, लिहाजा हमारे पास स्पीड भी क्या होगी, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट जो है हम फार्मूले से निकालते हैं और फार्मूला जो है हम डेफिनेशन से निकालते हैं। अब हम फार्मूला तो डेफिनेशन से निकाल चुके, अब हम जो है वो फार्मूले से जो है अपना यूनिट निकालते हैं। हमारे पास डिस्टेंस का हमने यूनिट पढ़ा था, हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट है वो हमारे पास है मीटर। डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर। ओवर टाइम है, टाइम का यूनिट हमें मालूम है कि टाइम जो है हम सेकंड में जो है हम टाइम जो है वो हम इसका ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड है और हमारे पास ये सेकंड है। तो मीटर ऊपर सेकंड नीचे आ गया। इसके बाद हमें क्या मालूम हुआ, मीटर पर सेकंड, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन क्या है, स्पीड क्या चीज़ होती है हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या है, हमारे पास स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, इसमें जो है वो यूनिट टाइम से क्या मुराद है, और इसके बाद जो है हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं मोटरसाइकिल पे जो है वो शहर जा रहा हूँ, तो मतलब कि मैंने 3 किलोमीटर का फासला जो है वो तय किया है, तो मेरी हर फासले पर जो है मेरी 40 की स्पीड रही है। यानी कि 3 किलोमीटर फासले पर मैंने जो है 3 किलोमीटर फासले को जो मैंने तय किया वो 40 की स्पीड पे किया है। कहीं पे मेरी 30 नहीं स्पीड हुई, कहीं पे मेरी 50 नहीं स्पीड हुई। यानी कि ऐसी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि हमारे पास इक्वल जो डिस्टेंस है वो कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म नाम से हमारे पास जाहिर है कि एक ही मतलब, यूनि का मतलब एक है, यानी कि एक ही सिमत में आप एक ही सिमत में कह रहे हैं, इसमें डायरेक्शन तो नहीं हो क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड उसे कहेंगे कि एक ही जितने हम जो है वो अपने इंटरवल जो है उन्हें कवर कर सकें, अपने डिस्टेंस को कवर कर सकें इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने जैसे कि आपके सामने बयान किया, ये मैंने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए ये मैंने पैच बना लिए। ये देखिए, एक पैच ये बनाया, एक ये बना लिया और एक ये मेरे पास 4 पैच बन गए। अब मैंने यहां से अपनी स्पीड को स्टार्ट किया। जब मैंने यहां से अपनी स्पीड को स्टार्ट किया तो यहां तक मैंने एक ही स्पीड के साथ अपना जो इंटरवल है, जो अपना डिस्टेंस है, वो एक ही मतलब के इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कवर किया। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो जितना मैंने कवर किया, फिर भी मेरी उतनी ही स्पीड थी जितना कि मैंने पिछला जो पैच था उसमें जो है अपना डिस्टेंस को कवर किया था। फिर नेक्स्ट पैच में क्या हुआ, नेक्स्ट पैच में मैंने उतना ही डिस्टेंस कवर किया, उतने ही टाइम में जितने टाइम में मैंने पिछला डिस्टेंस जो था वो कवर किया। तो इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड।
अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या हमारी चीज पास है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद है कि हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे, डिस्टेंस को कवर करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि टाइम के। यानी कि इसमें हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट कवर, इसमें हमारे पास था डिस्टेंस कवर। यही इन दोनों में जो है हमारे पास डिफरेंस है कि इसमें हमारे पास वेलोसिटी में क्या है, हम डिस्प्लेसमेंट को जो है वो कवर करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका फार्मूला वेलोसिटी, जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट को जो है वो कवर किया था रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, यानी कि नीचे टाइम आ जाएगा। अब जो है हम इसका फार्मूला निकालते हैं इसी डेफिनेशन से, हमने फार्मूला निकाला कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब इसे जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, v को हम जो है वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और हम इस पे जो है वो वेक्टर के साथ या हम इसको जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इस पर जो है हम एरो का निशान बना देते हैं। हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने इधर बात की थी कि जो स्पीड है वो हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इस वजह से कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर था। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने एक बात की थी लास्ट लेक्चर में, जितने भी हमारे पास जो है वो वेक्टर्स के बारे में लेक्चर पढ़े हैं, उसमें मैंने एक बात की थी, जब भी आपके सामने वेक्टर का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब है कि वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास डायरेक्शन होगी। तो स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास डायरेक्शन नहीं, यानी कि स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं जो है बयान करेंगे, लेकिन वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। यानी कि मैं ये करूं कि एक बंदे ने वेलोसिटी कवर की है 10 मीटर पर सेकंड, उसने वेलोसिटी कवर की है, तो इसका मतलब है मुझे ये भी साथ बताना पड़ेगा कि उसने जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है वो कौन सी जो है डायरेक्शन में की है, या उसने नॉर्थ में की है या साउथ में की है, यानी मुझे इसकी डायरेक्शन बताना पड़ेगी। जब ये वेक्टर आपके सामने आ जाए इसका मतलब है कि उसमें डायरेक्शन लाजमी होगी। उसके बाद जो है हम बात करते हैं इसका जो यूनिट है वो, जैसे कि मैंने पीछे बयान किया, फार्मूला निकालते हैं हम किससे, डेफिनेशन से, और जो है हम अपना यूनिट जो है वो निकालते हैं किससे, फार्मूले से। तो आइए हम फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी हमारे पास मीटर ही है, जैसे कि हमने लास्ट कई पिछले लेक्चरों में हम जो है वो इस चीज़ को बयान कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारे पास जो है वो मीटर है। टाइम का यूनिट है, जैसा कि एज यू नो दैट कि इसका हमारे पास जो क्या होता है, सेकंड होता है। तो लिहाजा ये इसका यूनिट हमारे पास क्या निकलेगा, इसका यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड निकलेगा। अब ये तो बात हो चुकी, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। यूनिफॉर्म, जैसे कि मैंने इधर बता दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, इधर भी वही सेम के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कहेंगे कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इधर था इक्वल डिस्टेंस, इधर आ जाएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हमने जो है वो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है और उतने ही टाइम में कि जैसे कि इधर मैंने बयान किया, ये पैच मैंने बना लिया, आप इन पैच पर देख लें कि अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो मैं इक्वल इंटरवल में किया हो, और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जितना मैंने पिछला पैच जो है वो कवर किया है जितने टाइम में, उतने ही टाइम में मैंने अगला पैच जो है वो कवर किया है। इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। तो इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहां से यहां तक जो है वो अपना एक पैच कवर किया, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मेरी ये डायरेक्शन यहां से ऐसी हो गई। अगला मैंने किया तो मेरी ये डायरेक्शन जो है वो ऐसी हो गई। अगला मैंने पैच अगर जो है वो कवर किया तो ऐसे डायरेक्शन, अगला किया तो ऐसे, यानी कि हर पैच पे मेरी जो है वो पोजीशन जो है वो चेंज होगी। लेकिन मैंने डिस्प्लेसमेंट को जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो है मैंने कवर किया। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, ये भी एक ही चीज़ है, ये भी एक ही चीज़ है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या वजह? वजह ये है, वजह इसमें जो मेन है वो ये है, ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है। इन दोनों में मेन वजह ये है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी की बिना पर जो है स्पीड भी जो है वो हमारे पास स्केलर आई, और इसी की बिना पर डिस्प्लेसमेंट की बिना पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या आई, वेक्टर क्वांटिटी आई। ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा अखलाकी सबक है वो क्या है कि सही अल्फाज को सही जगह पर अदा करने के लिए सही वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप सही बात कर रहे हैं,
आपके पास सही मौका भी है, आप सही बात भी कर रहे हैं और सही वक्त भी है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप सही बात कर रहे हैं और आपके पास वो वक्त नहीं है सही बात करने का, तो इसका मतलब है वो आपको सही बात जो आपको महंगी पड़ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।